नरेंद्र मोदी का शानदार इस्तकबाल हुआ है। There are millions here who have roots in India. Some of them sit proudly in this chamber. It's a wonderful event. मैं समझता भारत gone to the maximum level where जहां कभी इजराइल की पोजीशन होती थी आज वही भारत की यूएस रिलेशनशिप में बनती जा रही है। और नरेंद्र मोदी को इस तरह से हाथों हाथ लिया जा रहा है अमेरिका में कि जिसकी पहले कोई मिसाल नहीं मिलती। And there is one behind me who इंडिया का पावरफुल पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक सिस्टम पीछे खड़ा है जिसमें सियासतदान फैसले करते हैं, वहां पे इस्टेब्लिशमेंट फैसले नहीं करती मुल्क। उन्होंने अपना टूर शुरू किया सॉफ्ट पावर से, उन्होंने शुरू किया योगा से, उन्होंने शुरू किया उपनिषद से, गणेश जी से, दिए से। ये हमारी सॉफ्ट पावर है। पाकिस्तान अपनी पैदाइश से लेकर आज तक उस नाजुक मोड़ पर खड़ा है जिसका कोई इख्तिताम नजर नहीं आता है। और उसके बाद सॉफ्ट से वो चले गए डिनर पे, मीडियम रेंज पे चले गए, अभी वो हार्ड पावर पे आएंगे कि मेरी बाइंग कैपेसिटी है, मुझे आप क्या देते हो। अमेरिका की तमाम अखबारात कहती हैं कि भारत और अमेरिका की दोस्ती इस वक्त ऐसी है कि वो बेशक कितने भी ह्यूमन राइट वायलेशन करे, कितने भी कश्मीर के अंदर जुल्म बर्बरियत करे, कितने भी काफ़ी सूरत हाल उसके यहाँ ख़राब हो जाए, उसके बावजूद भी हम उसका साथ दें। हुक्मरान इक़्तिदार में आते गए, नारे और दावे बदलते गए, लेकिन मुल्क उस दौर से आगे नहीं बढ़ सका। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है जो उन्होंने की, मैं समझता हूँ उस पर दुनिया ने बहुत ज्यादा उसको अप्रिशिएट किया। साइंस फाउंडेशन ने एक प्रोग्राम रखा हुआ था, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, उसके हवाले से उन्होंने बात की। उसमें स्पीच में उन्होंने खासकर एक लफ्ज इस्तेमाल किया है कि पाइपलाइन ऑफ टैलेंट, कि हम टैलेंट प्रोवाइड करेंगे अमेरिका को। इन्होंने इसको बल्कि नाम दिया स्किल इंडिया मिशन। नमस्कार दोस्तों, अमेरिका के 3 दिवसीय राजकीय दौरे पर गए प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी यात्रा के दूसरे दिन यूएस पार्लियामेंट के जॉइंट सेशन को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने दोनों देशों के बीच मजबूत होते हुए संबंधों के बारे में बात की। इस दौरान उन्होंने यूएस वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस का जिक्र किया तो सब हंस पड़े। पीएम मोदी ने कहा कि अमेरिका का निर्माण इस विचार के साथ हुआ था कि यहाँ रहने वाले सभी नागरिकों को समानता का अधिकार मिलेगा और अपने एक कर दिखाया है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा कि यूएस में रहने वाले लाखों लोग ऐसे हैं जिनकी जड़ें भारत से जुड़ी हुई है और उनमें से कुछ लोग गर्व से इस संसद में प्रतिनिधि बनकर बैठे हुए हैं। पीएम मोदी ने कमला हैरिस की तरफ इशारा करते हुए उसमें से एक मेरे पीछे ही बैठे हुए हैं। उनके इतना कहने के बाद वहां पर सभी सांसद खुशी से हंस दिए और खुद कमला हैरिस ने भी खड़े होकर तालियां बजाई। अब पाकिस्तान भारत और अमेरिका के रिश्तों से काफी परेशान दिखाई दे रही है। चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन देखते हैं। मोदी जी कांग्रेस में स्पीच दे रहे हैं, उससे पहले डायस्पोरा इकट्ठा था व्हाइट हाउस के अंदर, छतरियां थी, बारिश हो रही थी। मोदी जी ने कल जो है एक तो यूनाइटेड नेशंस में उन्होंने इंटरनेशनल योगा डे, जिसको योगा डिप्लोमेसी का नाम दिया जा रहा है, कि उन्होंने योगा वहां पे किया। बहुत बड़ी बात है, बड़ी तादाद में लोगों ने इकट्ठे योगा किया, एक्सरसाइजिंग की। और खासकर योगा जो है मैं समझा जाता है हमारे ईस्ट की, भारत की, ये हमारे एक हमारा एक खसूसी चीज है, उसको इंट्रोड्यूस कराना, पूरी दुनिया को दिखाना बहुत बड़ा आनर है मेरे ख्याल में। उसके बाद एंड्रयू एयरफोर्स बेस पे उनका त्यारा लैंड किया, आए वहां पे। और जो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है जो उन्होंने की, मैं समझता हूँ उस पर दुनिया ने बहुत ज्यादा उसको अप्रिशिएट किया। साइंस फाउंडेशन ने एक प्रोग्राम रखा हुआ था, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, उसके हवाले से उन्होंने बात की। उसमें स्पीच में उन्होंने खासकर एक लफ्ज इस्तेमाल किया है कि पाइपलाइन ऑफ टैलेंट, कि हम टैलेंट प्रोवाइड करेंगे अमेरिका को। और इस वक्त जो भारत है उसमें जो नई जनरेशन की यूथ पॉपुलेशन है वो बहुत ज्यादा है। उसको कहा जाता है कि इन्होंने इसको बल्कि नाम दिया स्किल इंडिया मिशन, कि हम स्किल लेबर प्रोवाइड करेंगे। 10 मिलियन यूथ है इस वक्त भारत में और वो आएंगे, उनके बारे में उन्होंने बातें की। और बिलखसूस इसी हवाले से बात करना चाहूंगा कि इन्हीं के मोदी जी किसी ट्रिप के दौरान इस वक्त जो हमारे भारतीय डायस्पोरा है जो आते हैं यहाँ पे H1B वीजा पे, उनको डिफिकल्टीज है, उसकी ईजमेंट के लिए भी जो है वो कोई अनाउंसमेंट होगी, ये भी सुनी जा रही है यहाँ पे बात। और उसमें एल वीजा जो है, पहले मैं बताना चाहूंगा कि H1B वीजा के ऊपर लोगों को जब अपनी टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट खत्म होती है तो भारत जाना पड़ता है। वहां जाके कोविड के बाद जो कौंसल जनरल वीजे के चक्कर है उसमें बहुत देर लग जाती है, फैमिलियां यहाँ होती हैं, बड़ी दुश्वारियां हैं। तो उसमें कोई बहुत बड़ा ऐलान करेंगे कि भारतीय जो हमारे आते हैं वहां से काम करने के लिए लोग, उनके लिए आसानियां पैदा की जाए। मैं समझता हूँ कि ये भी बहुत बड़ी बात होगी। उसके बाद मोदी जी की मुलाकात हुई है जो है सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री, उनके लोगों से मुलाकातें हुई हैं। उसके बाद GE का जो CEO था उससे मुलाकात हुई उनकी।
और तेजा जहाजों के जो इंजन बनाने के जो डील चल रही है, यहाँ पे मैं ये बताना चाहूंगा, अभी तक सिर्फ दुनिया के 4 कंट्रीज हैं जिनके पास जेट इंजन बनाने की टेक्नोलॉजी मौजूद है, और उसमें इंडिया विल बी द नेक्स्ट 5th वन। बहुत बड़ी बात मैं समझता हूँ। उसके बाद यह है कि आपस में गिफ्ट्स जो है, डिप्लोमेटिक गिफ्ट्स जो है, उसका तबादला हुआ। जो आपकी भी घड़ियां होती थी, आपकी भी चीजें हैं, तोशा खाना, आपको तो बहुत याद है वो सारी चीजें, बल्कि लोगों को ज़बानी लिस्ट याद है जो पाकिस्तान जाते थे गिफ्ट, वो किस तरीके से घूम के दुबई में पहुंच जाते थे। तो मैं चाहूंगा कि आपके देखने वालों को वो भी बताऊं कि वो गिफ्ट क्या थे। इसमें मोदी जी ने एक उनको चप्पलों का बॉक्स एक उसको दिया है, जिसको मैसूर सैंडल बॉक्स वो दिया, और उसके अंदर में उसके ऊपर गणेशा की तस्वीर थी, एक लैंप था उसके अंदर, और 10 गिफ्ट थे 10 स्टेटों से। और खासकर वो जो मैसूर सैंडल बॉक्स दिया, उसकी खसूसियत यह थी कि 80 साल और 8 महीने की जब एज किसी की हो जाती है तो उसकी बड़ी एक सिग्निफिकेंस होती है। उस हवाले से ये गिफ्ट दिया उन्होंने। एक 7.5 कैरेट का लैब ग्रोन कैरेट का जो डायमंड है वो मिसेस फर्स्ट लेडी को दिया गया। उसके बाद उन्होंने एक आयरिश पोएट है जो कि इंडिया से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड था, उसका नाम है बटलर ईस्ट, उसकी किताब दी, फर्स्ट एडिशन जो प्रिंट था वो उन्होंने गिफ्ट की उनको। फिर जाहिर है दूसरी तरफ से भी रेसिप्रोकल बेसिस पे गिफ्ट होने थे, तो वो हमारे जो बाइडन साहब ने भी विंटेज कैमरा दिया, एक कोडेक का कैमरा दिया उनको, एक अपने जमाने का जो बचपन में जिसके कैमरे खेलते होंगे वही दे दिया उन्होंने। एक उन्होंने बुक दी है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट की बुक दी है उन्होंने, और एक वाइल्ड वेस्ट की तस्वीरों की जो एल्बम थी वो उन्होंने दी है। ये गिफ्ट उन्होंने किए। लेकिन क्योंकि जमहूरियत मजबूत है, इंडिया तरक्की कर रहा है। बहुत जल्द आपको टेस्ला गाड़ियां बनाने वाली जो कंपनी है, जिसका मालिक दुनिया का अमीर तरीन शख्स है इलॉन मस्क, उसकी फैक्ट्री आपको भारत में बनती हुई नजर आएगी। दुनिया के सारे बड़े बड़े इन्वेस्टर्स अब भारत को अपना मुस्तकबिल समझ रहे हैं। इसकी एक और भी वजह है, भारत के मुकाबले में इस वक्त कोई नहीं है और अमेरिका की डायरेक्ट लड़ाई चीन से हो रही है। चीन में भी इन्वेस्टमेंट बहुत हुई है और अभी भी जारी है, लेकिन लोग फिर भी ये समझते हैं कि अल्टीमेटली अमेरिका ने चीन से लड़ना ही लड़ना है, कभी ना कभी उसको कमजोर करना ही करना है। वो पाबंदियां लगा के करे, किसी उसे जैसे ताइवान टाइप किसी जंग में उसको धकेल के करे, लेकिन वो करेगा कमजोर। दूसरी तरफ भारत के साथ सब खड़े हैं, यूरोप खड़ा है, अमेरिका खड़ा है, सारे खड़े हैं, इवन खलीजी ममालिक खड़े हैं। यहाँ पे वो अपने सरमाए को सेफ समझते हैं। पाकिस्तान कोई थ्रेट नहीं रह गया भारत के लिए, ये बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है, लेकिन हम भारत के लिए अब किसी किस्म का कोई खतरा बाकी नहीं रहे। भारत हमसे बहुत ऊपर चला गया है। उन्होंने अपने मुल्क के अंदर अपने लोगों के लिए जो जमहूरियत रखी हुई है ना, उसका फल खा रहे हैं। जाहिर इसमें और भी बहुत सारी चीजें आती हैं, हम कलमे के नाम पे बने हैं, वो भी एक खा रहे हैं हमारे लिए। तो हम लड़ रहे हैं और भारत ऊपर जा रहा है, ये पाकिस्तान के लिए बड़ी तशवीशनाक बात है। फिर IMF के MD से मुलाकात करने के लिए बैक किया गया, पता नहीं वो मुलाकात हुई या नहीं हुई और वहां से कोई रिजल्ट निकलेगा या नहीं, लेकिन अभी तक की जो इतलात हैं, जो पाकिस्तान के द न्यूज़ की आई थिंक की खबर है, वो ये कहते हैं कि अमेरिका ने भी फिलहाल यही कहा है कि आप शराइत पूरी करें IMF की, और बरतानिया ने भी ऐसे ही कहा है कि आप देखें कि अगर IMF नहीं करता तो आपके पास और क्या क्या ऑप्शन है। खारजा पॉलिसी का इतना बुरा हाल है जितना पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ, और सारा कुछ अब अरब ममालिक पे डाला जा रहा है कि हम उन्हें सब कुछ भेज देते हैं पाकिस्तान को, और वहां से कुछ डॉलर हासिल करके इधर इमरान खान को फिक्स करते हैं, और इधर हम कुछ अरसे के लिए डॉलर से डंग टपाओ पॉलिसी के तहत मुल्क चला लेंगे। तो फिलहाल इस तरह चल रहा है मुल्क। मुलाकात हो गई जिसका बहुत दिनों से बहुत चर्चा था प्रेसिडेंट जो बाइडेन और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के बीच, और बहुत इसकी खबरें चल रही हैं। इसमें एक तो डेवलपमेंट ये सामने आई कि जो अमेरिका के बिजनेसमैन हैं और जो कॉर्पोरेट सेक्टर है वो बहुत ख्वाहिशमंद है इंडिया के PM से मुलाकात का। इससे पहले तो हम देखते हैं मतलब सियासी मुलाकातें तो होती हैं उसके ख्वाहिशमंद, लेकिन कॉर्पोरेट जैसे कि आपको पता है कि एलोन मस्क से भी उनकी मुलाकात हुई, और एलोन ने तो यहाँ तक कहा कि मैं तो फैन हूँ मोदी का। लेकिन इसी के साथ एक और डेवलपमेंट ये है कि वहाँ पे जो HB1 वीजा, जो वर्क परमिट और एम्प्लॉयमेंट इंडिया, उसमें एक बहुत बड़ा ईज दिया जा रहा है, आप कह रहे हैं। अब वो सामने आएगा कि उसमें एक बड़ी अनाउंसमेंट होने वाली है, और उसमें प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने PM मोदी का शुक्रिया अदा किया है कि आप मेरे साथ प्रेस में शामिल हो रहे हैं, जो कि सबके सामने की जाएगी। तो सर, आप ये जो सारा एक माहौल बना हुआ है वहां पर, तो इसमें एक बड़ा एलिमेंट के वहां के कारोबारी लोग ये करना चाहते हैं कि जी हमारा बिजनेस जो है वो इंडिया में शुरू। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल जय हिंद पर। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और हम आपके लिए पाकिस्तानी मीडिया के एक से बढ़कर एक लेटेस्ट वीडियो लाते रहेंगे।